सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल टॉक को और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। हे गाइस, आज हम एक ऐसे फंड की बात करने वाले हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में ही पैसा लगाता है। तो ये दोनों ही इक्विटी क्लास में जब पैसा लगता है तो उसको हम हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ पोर्शन इक्विटी क्लास में लगता है यानी कुछ शेयर खरीदे जाते हैं और कुछ पोर्शन डेट क्लास में लगता है यानी कहीं पे लोन दिया जाता है या कह लीजिए वहां से इंटरेस्ट अर्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे फंड्स में जो रिस्क है वो थोड़ा मिनिमम हो जाता है। तो ऐसा ही जो एक फंड है जो कि अभी जिसकी रेटिंग टॉप 1 में चल रही है, एक ऐसा ही फंड जिसका नाम है क्वांट एब्सोल्यूट हाइब्रिड फंड्स। दोस्तों, इस फंड की जो रेटिंग है बहुत ही अच्छी है और इसके जो प्रीवियस रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं। तो इसकी जो सारी एनालिसिस डिटेल रिपोर्ट हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वांट एब्सोल्यूट फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ, हम डायरेक्ट फंड की इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। ये फंड इक्विटी बेस्ड फंड है जो कि इसका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी और डेट दोनों ही पोर्शन में लगा हुआ है। आगे बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। तो बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 25 प्लस 75 एग्रेसिव इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। और इसकी जो लॉन्चिंग की बात करें हम, ये फंड कब स्टार्ट हुआ था तो 1 जनवरी 2013 को ये फंड स्टार्ट हुआ था और इसको आज की डेट में 9 साल हो गए हैं, तकरीबन 10 साल हो जाएंगे 22 कंप्लीट होते होते। और आगे जब हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो अर्चित सिंघाल, जो कि इस फंड को जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से फंड चल रहा है। दोस्तों, इसमें पॉजिटिव बात ये हो जाती है कि जब एक फंड स्टार्ट होता है और उसका जो फंड मैनेजर है वो शुरुआत से उस फंड में लगा हुआ होता है तो उसको उसके की फैक्टर उस फंड के पता होते हैं। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें इसके पास्ट रिटर्न्स की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और ये फंड क्योंकि ये फर्स्ट रैंकिंग फंड्स है तो काफ़ी अच्छी हाइब्रिड की कैटेगरी में इस फंड को हम मानते हैं। तो अगर हम एक साल की बात करें तो 16% रिटर्न दिया है, जो कि अपने बेंचमार्क से कम है। और फर्स्ट ईयर इसका परफॉर्मेंस केवल कम हुआ है और जनरली एक साल का जो रिटर्न्स होता है वो कंपैरिजन अपने बेंचमार्क से कम ही होता है। दोस्तों, 3 साल की अगर बात की जाए तो पास्ट जो 3 साल का रिटर्न है वो 34.7% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, ये कैगर रिटर्न होता है जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये होता है, सिंपल जो रेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है। बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो 12% ने बेंचमार्क ने दिए, ऑलमोस्ट ये बेंचमार्क के 3 गुना तक इसने रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है पिछले 3 साल में। अगर 5 साल की भी बात करें तो 5 साल में ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न्स के ऊपर डबल का कम से कम अपने बेंचमार्क से दिया है, तो बहुत ही अच्छा मैं मानूंगा इसको। और 9 साल का जो कैगर रिटर्न है दोस्तों 18.4% है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कैगर रिटर्न 18% का जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम होता है तो उतना फंड काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो इसके रिटर्न्स की हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं फंड साइज की। फंड साइज 583 करोड़ रुपए में है। फंड साइज भी तकरीबन स्मॉल कैटेगरी का फंड साइज है। तो फंड साइज जब कम रहता है तो फंड जो मैनेजर है उसके हाथ में ये रहता है कि उसको कैसे यूटिलाइज करे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हो जाता है। और आगे अगर हम बात करते हैं इसके जो इसका सेक्टर इक्विटी पोर्शन के जो एलोकेशंस हैं, तो इक्विटी में आप देख सकते हैं तकरीबन 80% का होल्डिंग्स है और इक्विटी में होल्डिंग ज़्यादा है इसलिए इसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये जान लीजिए आप, क्योंकि इक्विटी में पोर्शन जब ज़्यादा है तो इसके रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। डेट फंड्स की बात करें तो 11.5% और कैश एंड कैश की बात करें तो तकरीबन वो थोड़े जनरल रिजर्व पैसा रखते हैं तो उसके लिए होता है। लार्ज कैप फंड अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप में 82% का पैसा स्टेक किया है इन्होंने और मिड कैप की बात करें तो 13.35% का पैसा होल्ड किया है। लार्ज कैप में पैसा काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क फैक्टर कम देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में 4.30 और कैश एंड कैश 0.20। अदर्स फंड्स और आगे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सेक्टर एलोकेशन इस प्रकार से है। सर्विसेज में इनका 14% का स्टेक है, कंज्यूमर
में स्टेपल्स में इनका 11.92 का है, मटेरियल्स 9%, फाइनेंशियल 7.75, इंजीनियरिंग सेक्टर में 7.43 और अदर सेक्टर में 49.02। अदर में दोस्तों डेट फंड्स इंक्लूड हो जाता है। आगे हम इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो एसेट एलोकेशन इसका इस प्रकार से, आप इसमें मैंने एक न्यू स्लाइड जोड़ी है, मैं इसका आपको जो टर्नओवर वाइज दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि अगस्त 2022 में ये फंड ने इक्विटी पोर्शन का आप रेशियो देख सकते हैं, और इक्विटी का आप देख सकते हैं जैसे कि पोर्शन कैसे इसने सेंटिमेंटल चेंज किए हैं। जुलाई में देख लीजिए आप, डेट की मात्रा इन्होंने जून में ज़्यादा कर दी है क्योंकि इसमें इनको रिस्क जो इन्होंने कैश है वो काफ़ी कम कर दिया है। और मई में आप देख सकते हैं तो लिटिल बिट कैसे ये हर महीने चेंजेस कर रहे हैं, इनका इसको फ़ायदा काफ़ी इस फंड ने दिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि टर्नओवर जब किसी भी म्यूचुअल फंड का हाई रहता है तो रिस्क में काफ़ी रिस्क जो है कंपैरिजन टू अदर फंड्स बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम बात करते हैं इसके डेट फंड्स के, तो डेट फंड्स में आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म डेट फंड्स, जिनको भी हम सॉवरेज फंड्स भी बोल सकते हैं, इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से 8% होल्डिंग इन्होंने किया है। बाकी ये भी जीओएफ आएगी, ये सॉवरेज बॉन्ड्स हो गए ये 2%, तो ये बिल्कुल सेफली तरीके से डेट का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो कंपनीज की बात करें तो अंबुजा सीमेंट 7.1%, एनटीपीसी 6.95, आईटीसी की बात करें तो 6.2, अदानी पोर्ट 5.92, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.64 एंड लार्सन टुब्रो 5.28 से। तो कंपनी वाइज आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंपनी इन्होंने ले रखी हैं। और इनके रिटर्न्स की जब बात करें तो रिटर्न्स भी काफ़ी इनके एक साल में आप देख सकते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में नेगेटिव दिखा है, बाकी सबके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। वैल्यूएशन की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राइस टू बुक रेशियो कंपैरिजन टू हाइब्रिड फंड्स में इसमें सस्ता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे हम रिस्क रेशियोज की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे फंड्सों में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं आप 17.21। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिंपली ये होता है कि ये फंड अपना जो रिटर्न से 17% हाई जा सकता है या 17% लो ही जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उसमें उतना फायदा है। आगे बात करते हैं इसके टेन्योर रेशियो की, तो टेन्योर रेशियो जितना ज़्यादा होता है फंड उतना बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो दिखाता है। आगे शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा और अपने कैटेगरी एवरेज से ये काफ़ी ज़्यादा है। तो शार्प रेशियो पॉजिटिव है, टेन्योर रेशियो पॉजिटिव है और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा कम होना चाहिए यहाँ पे। जेनसन अल्फा की बात करें तो 12.43। जेनसन अल्फा एक बहुत ही बेहतरीन मेजरमेंट होता है, इसमें आपको ये पता चलता है कि फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज मतलब इनका जो आपका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क में 12.43% प्लस करके रिटर्न्स दिए हैं। तो जेनसन अल्फा सीधा फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। बीटा की बात करें तो जनरली बीटा 1 से कम हो तो बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पे बीटा 1 से ज़्यादा है तो बीटा में इनने काफ़ी रिस्क दिखाया है। आगे हम इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रखे हैं, बाकी हाइब्रिड्स फंड्स के कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.69% का कैटेगरी एवरेज है। एग्जिट लोड की बात करें तो दोस्तों जीरो एग्जिट लोड, तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। जीरो एग्जिट लोड मतलब आप किसी भी महीने अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आराम से आप एग्जिट ले सकते हैं, कोई भी आपको एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। और टैक्सेशन की बात करें तो क्योंकि ये इक्विटी सेगमेंट का जो फंड्स है तो इसमें जो टैक्सेशन है वो भी इक्विटी बेस ही लगेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल 10% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख से अगर ज़्यादा आपको कैपिटल गेन होता है तो आपको 10% देना है, अगर 1 लाख से कम होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं इसके लमसम एसआईपीज़ की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम 5,000 से आप मिनिमम लमसम स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें एडिशनल 1,000 रुपये एडिशनल जोड़ सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो 1,000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट होगी और 1,000 करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल प्लान इसमें 1,000 रुपये से आप विड्रॉल भी स्टार्ट कर सकते हैं।
लमसम के रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने फंड जब स्टार्ट हुआ हो तब से जनवरी 13 से तो 10,000 रुपये लगाए होते तो आज वो 51,000 हो जाते, तकरीबन आपके 5 गुना पैसे 9 साल में हो जाते। काफ़ी बेहतरीन है ये, ठीक है दोस्तों। और एस की बात करें तो ऑलमोस्ट एस आपकी 1,000 रुपये से स्टार्ट होती तो 60,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दिए होते और आज की डेट में 1,20,213 रुपये आपको मिल गए होते। आपके 5 साल में पैसे डबल हो गए तो दोस्तों कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर आप एक जो सेफली गेम खेलना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप दोनों का आधा आधा पोर्शन का एंजॉय लेना चाहते हैं, आप इक्विटी में और डेट फंड दोनों में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमसे आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है तो इसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझना। और अगर आपको इस फंड में अच्छा लग रहा हो निवेश करना तो अपने फंड एडवाइजर की सलाह जरूर ले लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।